आप और कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा जीत का विश्वास। बीजेपी ने बताया ईडी से बचने के लिए हुआ गठबंधन। आपका कहना बीजेपी को मिलकर हराएंगे। सीमापुरी पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल फोन हुए बरामद। सीसीटीवी फुटेज के जरिए की जांच। बढ़ते हुए पानी के बिलों को देखते हुए बीजेपी रुकवा रही ओटीएस। पटपड़गंज इलाके में कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। दिल्ली की जनता बीजेपी से कर रही सवाल। दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी प्रीमियम बसें। आवेग कंपनी को जारी किया गया लाइसेंस। अप्रैल तक शुरू होगी सेवा। सब्जियों के बढ़ते दाम जेब पर डाल रहे हैं असर। पुराने लहसुन की कीमत 400 के पार। गर्मियों में और बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस और आप में गठबंधन से हलचल मच गई है। इसी को लेकर सीसीएन के संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के बीजेपी और आपके कार्यकर्ताओं से बात की और जाना कि क्या बीजेपी पर इस गठबंधन का कोई असर देखने को मिलेगा या नहीं। इस पर आप कार्यकर्ताओं का कहना था कि गठबंधन की सरकार बनेगी और जैसे विधानसभा में बीजेपी का पत्ता साफ किया था उसी तरह लोक चुनाव में भी जनता बीजेपी के बजाय गठबंधन को जिताएगी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये महागठबंधन ईडी के समन का निरादर कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री को कैसे हटाएं बस इसी की योजना में लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि आपकी शराब नीति में घोटाला हुआ है और इस बार भी चुनाव ना हार जाए, इसीलिए कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। पार्टी आला कमान ने गठबंधन की सोची है, अच्छा सोचा होगा और मांग भी है इस समय। और मैं तो यही कहूँगा कि बाहरी को ना चुने, बाहरी को चुने जो आपके काम आ सके, जो आपकी सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो सके। ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता के बीच में रहने वाला हो। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जनता सांसद से मिलने के लिए लालायित रहती है लेकिन मिल नहीं पाती, और जनप्रतिनिधि से मिलना जनता का कर्तव्य है। और जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता की सुने, जनता की बात करे और विकास के नाम पर विकास की बात हो। और जो गठबंधन होगा तो अच्छे के लिए ही होगा। पहले से नहीं बता सकता कोई कि पहले चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो समय आएगा तभी पता लग सकता है। अब देखो जी, शुरू में तो ये आम आदमी पार्टी ही वो है रही है, उसका ही ज़्यादातर लोगों का क्रेज आम आदमी पार्टी की तरफ ही है। और जब वो गठबंधन हो ही जाएगा तो आम की जगह भी कांग्रेस का आएगा तो वो फिर कांग्रेस वाले हो जाएगा। जीतेगी भैया, वो तो अच्छा काम करे तो जीतेगी वो, क्योंकि स्कूल अच्छा है, अस्पताल बनाई है, उसने सब काम कर रहा है तो अच्छा ही है। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी हमारे दिल्ली में बहुत जल्दी आए तो जल्दी ही फ्लॉप हो गए हैं। उसका कारण है कि गत वर्षों से दिए गए ईडी साहब के नोटिस को संज्ञान में लिया जाए तो उन्होंने कितनी बार हमारी सरकार के चैनल को गुमराह किया है और हमेशा वो भाग जाते हैं। नाना प्रकार से पंजाब के किसानों को लेके बॉर्डर पे भी, शंभू बॉर्डर पे भी बदतमीजी जो कर रहे हैं, और जन में इतना हर दिल्ली वासियों में आक्रोश है कि केजरीवाल को बिल्कुल हटाओ। उसका कारण है जवान लड़कों की मौत हो रही, शराब, गंदी शराब, एक्सपायर शराब, बाई वन गेट वन करके जो इन्होंने हमारी दिल्ली की जनता को छला है। हम आपको विश्वास से कहते हैं कि कांग्रेस तो ऑलरेडी ही साफ है कई घोटालों में, कोल घोटाला, 2G घोटाला। तो इस तरीके से हम कार्यकर्ताओं को बिल्कुल किसी प्रकार से कोई भय नहीं है कि केजरीवाल हमें सता सकता है या कांग्रेस के प्रत्याशी कोई भी उतारे जाएं, हमें उनसे फर्क पड़ेगा। देखिए, जैसा इन्होंने सोचा है कि हम गठबंधन कर लेंगे तो उससे हम जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये गठबंधन भी कर लेंगे तब भी ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को हरा नहीं सकते। नहीं, गठबंधन से देखो, अब हमारे यहाँ पर चुनाव से कोई गठबंधन का कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो ज़मीनी स्तर से अपना काम करते हैं या कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से जो काम करते हैं, हमारे यहाँ काम दिखता है हमारा बीजेपी का। बट आज तक हमारे यहाँ पर जो है केजरीवाल जी ने ऐसे ना कभी आए हैं, ना कभी कुछ उन्होंने काम किया है, और ना ही उनका यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक जो एरिया है, हमारा ये गढ़ जो है ये बीजेपी का गढ़ है, और यहाँ पर उनको कोई गठबंधन हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पूरी दिल्ली में छोड़ो, पूरे भारत में जो राहुल गांधी कर रहा है, राहुल गांधी कोई पूछता ही नहीं है पार्टी को। बिल्कुल पार्टी को ख़त्म करने वाला ही राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उसने जो है ना हमेशा उल्टा बोलता है पार्टियों के साथ। गठबंधन इनका कहीं भी नहीं चलेगा, दिल्ली में तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब पूरे भारत में कहीं नहीं चल रहा इनका गठबंधन, तो दिल्ली में कैसे रह जाएगा। शाहदरा जिले के थाना सीमापुरी पुलिस द्वारा 2 शातिर और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शाहदरा जिला के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि यादव उर्फ विनय और कार्तिक राणा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को थाना सीमापुरी इलाके में फ्लोरा डेल स्कूल दिलशाद गार्डन के पास डकैती की एक घटना की जानकारी मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उसका मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता के बयान पर थाना सीमापुरी में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। टीम ने घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल का पीछा किया और एक आरोपी को मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से 6 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने सहयोगी के बारे में जानकारी दी कि वो लूटा गया मोबाइल फोन बेचने के लिए करुणा अस्पताल के पास आने वाला है। पुलिस टीम ने करुणा अस्पताल न्यू सीमापुरी के पास जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में बढ़ते हुए पानी के बिलों के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा लाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बीजेपी रुकवा रही है। पूर्वी दिल्ली पटपड़गंज विधानसभा में वाटर बिल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पटपड़गंज इलाके में पोस्टर बैनर हाथ में लेकर आवाज उठाई गई। पटपड़गंज विधानसभा में रहने वाले लोगों ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि केजरीवाल की पानी बिल माफी योजना को मत रोको। आज दिल्ली की जनता बीजेपी से सवाल कर रही है कि क्या केजरीवाल की इतनी अच्छी स्कीम को रोका क्यों जा रहा है। बीजेपी को इस प्रदर्शन द्वारा संदेश दिया गया है कि दिल्ली की जनता के हित में काम नहीं होने दोगे तो जनता लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। दिल्ली सरकार कुछ समय से दिल्ली की सड़कों पर लग्जरी बसें उतारने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार बहुचर्चित स्कीम लग्जरी प्रीमियम बस के तहत बहुत ही जल्द इन लग्जरी बसों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने के लिए तैयारी नजर आ रही है। सरकार की स्कीम में कई कंपनियों ने रुचि दिखाई और आवेग नाम की कंपनी को पहला लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में कई और कंपनियों को भी लाइसेंस जारी हो सकता है। फिलहाल जिस आवेग कंपनी को लाइसेंस जारी किया गया है उसे अप्रैल तक एप बेस्ट प्रीमियम बसें उतारने का समय दिया गया है। कुछ ही समय में इन बसों की सुविधा लोगों को मिलने लग जाएगी। इसको लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक तो नई इलेक्ट्रॉनिक बसें पूरी तरह से नहीं आई हैं। अब अगली नई बसें कैसी होंगी, क्या सुविधा मिलेगी, क्या कुछ होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। वही कुछ यात्री मानते हैं कि अगर लग्जरी बसें आई तो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर इन बसों में सफर जरूर करेंगे, जिससे पॉल्यूशन पर तो कंट्रोल होगा ही, साथ ही सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी कम होगी। हाँ, बेनिफिशियल तो होगा। ऐसे ट्रैफिक जैम्स वगैरह, पोल्यूशन में सब कुछ। वैसे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होंगे तो उससे प्राइवेट व्हीकल्स लोग कम यूज़ करेंगे। सो वैसे लग्जरी बसेस ऑब्वियसली जो लोग गाड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए लग्जरी बसेस तो ऑब्वियसली ये है। और ट्रैफिक आई गेस कम हो जाएगा। एनवायरनमेंट के लिए ऑब्वियसली कि पेट्रोल वगैरह तो खर्च नहीं होगा और इलेक्ट्रिक बसेस है तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी वो पॉइंट आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो होगा। उससे ऑब्वियसली अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा आने लगेगा, लोग अपने पर्सनल गाड़ियाँ कम यूज़ करने लगेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल है। मैम हमें तो लग नहीं रहा कि फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मैम जो इनका टाइम टेबल है उसके शेड्यूल्स में नहीं चल पा रही हैं जो चलनी चाहिए। अभी जब मैं वेट कर रहा हूँ 211 का, अभी तक नहीं आई हैं, तो आगे में हम क्या विश्वास करेंगे कि आगे में चल पाएंगी। कनेक्टिविटी मैम देखिए, मैं 211 का वेट कर रहा हूँ, सारी बसें आ रही है पर 211 का टाइमिंग नहीं आ पा रहा, तो हम जब हमें कहीं जल्दी जाना हो तो नहीं पहुँच पाएंगे मैम टाइम पे। मैडम जब हम उसका वेट करके 211 का वेट करके थक गए तो हम प्रीमियम पे क्या भरोसा कर सकते हैं कि क्या नाम है वो टाइम पे पहुंचा देगी। मैडम ये तो सरकार ने जो फ़ायदा चलाया है ये उन्होंने अपने लिए फ़ायदा चलाया, जनता के लिए तो वही नुकसान पे ही है जी। इससे अच्छा तो मेट्रो है जो कि टाइम पे हम पहुंच जाते हैं।
मेट्रो में भी ज़्यादातर भीड़ें बहुत हैं। जी 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 मैम, एक्चुअली में ये जो धरना प्रदर्शन है उसकी वजह से लोगों ने जो अपनी व्हीकल्स है वो कम कर दी हैं, और हम ये क्या कहेंगे कि अगर हमें जल्दी जाना हो तो मेट्रो इज़ बेस्ट सॉल्यूशन। बट हम जो ये आपका अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बस हमने फ्री कर दी है या ये हमने फ़ायदा कर दिया, ये तो उन्होंने अपना फ़ायदा किया ना। जैसे कि उन्होंने अपना महल खड़ा कर दिया, मैं न्यूज़ों में देखता रहता कि उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, जनता को तो कहीं कोई फ़ायदा नहीं किया। कई जगह तो हम बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। बसें अच्छी हैं, वो स्पीड भी सही है, और वो ब्रेक खराब, बस ब्रेक जब मारते ना तो अच्छा वाला गिर जाता है। अब 73 में आया तब बसें कैसे चल रही फटाफट। रोजमर्रा की जिंदगी में सब्जियों की काफी अहमियत होती है। रसोई में हर दिन हर सब्जियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जब इन सब्जियों के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि इनके बिना ही गुजारा करना पड़े तो दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इन दिनों लहसुन और नींबू के दाम काफी ज्यादा हो गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं रसोई से सब्जियों का स्वाद खत्म हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लहसुन अभी 400 से 500 रुपए तक मिल रहा है। वहीं नया लहसुन भी 200 रुपए किलोग्राम तक मिलने लगा है और नींबू भी 400 रुपए किलो तक मिल रहा है। दुकानदार खुद ये मानते हैं कि लहसुन इतना महंगा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार काफी समय से ये महंगा ही मिल रहा है। वहीं गर्मियों में इसके दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। प्याज 40 रुपए चल रही है इस टाइम, प्याज महंगा है। अच्छा हाँ, वैरायटी के हिसाब से 50 भी है, 30 भी है, वो हर तरीके के। आज 240 रुपए किलो, 200 रुपए किलो की रेट है। रेट गिर गया, भाई नया माल आ गया ना मार्केट के अंदर, पुराना थोड़ी नहीं, नया आ गया बहुत। हाँ तो नई फसल आ रही है अब धीरे धीरे करके। सबसे महंगी सब्जी यही चल रही है, नींबू चल रहा है, सबसे ज़्यादा महंगा है। नींबू 50 रुपये 200 रुपये किलो है इस टाइम। पहले भी और रहती नहीं है, महंगी सस्ती तो चलती रहती है, सब्जी का काम ही ऐसा है। 200 ये 400 रुपये किलो तक जाता है, हर आइटम पे चढ़ जाते हैं। मंडी का कोई रेट नहीं होता, यहाँ कोई रेट नहीं होता, वहाँ तो जो लिया है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। प्याज भी 30-40 चल रही है। 50 तक भी जा रहा है? हाँ 50 भी जा रहा है। सर्दियों में सब्जियां सस्ती हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं, आपकी सस्ती नहीं हुई। क्यों, वजह क्या लगती है? माल ही नहीं आ रहा है पीछे से। किसानों का हाल आमदनी के तो ऐसे ही है, कहीं बनता है नहीं बनता है। तो ग्राहकों की इच्छा है वो नया ही खरीद रहे हैं, पुराना थोड़ा बहुत पहले नहीं हुआ है, अब इन साल हुआ है। अभी तो सही है, नॉर्मल है अभी तो। 40-50 रुपए किलो। देखो जी इतना तो होगा ही होगा। हाँ 20 रुपए किलो भी बिकता था, 15 रुपए। वो पहले बिकता था जी, अब नहीं है। अब तो 40 रुपये प्याज है, 30 रुपये वो है आलू, 30-40 रुपये किलो टमाटर है, इसमें कोई इशू। हाँ देखो जी, फिलहाल जो लोगों की आमदनी है जिस हिसाब से कमा रहे हैं उस हिसाब से ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लहसुन महंगा है जी इस टाइम, वो आधे लोग नहीं खा रहे हैं, हम भी खाते हैं बट अब नहीं खा रहे। देखो जी जब होगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो 500 रुपये किलो है। हाँ नींबू भी है, अभी तो नींबू चाहिए होगा आपको महीने बाद, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है उसके। देखो जी ये तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो बट नेचुरल है वो रेट बढ़ा देते हैं। मैम देखिए हर चीज़ के दो पहलू है ना, अगर कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही तो वो पैसा पीछे इन लोगों के पास भी तो जा ही रहा है ना। अब एक तरफ लोग कहते हैं गरीबी हटानी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं भैया पैसे पीछे गरीब को देने नहीं है, तो कैसे हटे। इस समय मौसम का मिजाज एकदम से काफी बदल गया है। फरवरी के महीने में मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। बदलते मौसम के साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि बदले हुए मौसम में अचानक से गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है। ऐसे में दिल के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही डॉक्टर्स ने बताया कि जिन मरीजों को पहले ही बीमारियां हैं या उनका इम्यून सिस्टम लो है, उनको और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही बदलते मौसम में बुखार के ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। खतरे को समझते हुए हमने डॉक्टर्स की राय ली कि क्या इस बदलते मौसम में मास्क का प्रयोग करना कितना जरूरी है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि बदलते मौसम में सर्दी जुकाम का खतरा काफी बना रहता है। जिसे भी सर्दी जुकाम के लक्षण हो वह अपने डॉक्टर्स की राय ले और उसके बाद ही दवाई ले, क्योंकि सूखी खांसी की बीमारी से सीने में भी ज्यादा दर्द हो सकता है, जो आपके दिल पर इसका ज्यादा असर डाल सकता है। देखिए अचानक से जो है वो वेदर में बहुत तेज़ी से जो है चेंजेस आए हैं।
दिल्ली का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो पहले दिसंबर का महीना जो था उसमें जो है सर्दी बढ़ नहीं रही थी, और जनवरी और फरवरी के महीने में जो है शुरुआती तौर में एकाएक बहुत ज़्यादा तेज़ जो है जिसको बोलते हैं कड़ाकेदार सर्दी दिल्ली में रही है। और अब अचानक से जो है एकाएक जो है वो गर्मी आने लग गई है और टेम्परेचर बहुत फास्ट ड्रॉप हो रहा है। ऐसे समय के अंदर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, स्पेशली जिनको जो है वो हार्ट अटैक की समस्या रह चुकी है या जिनको हार्ट फेलियर की समस्या है। ऐसे समय के अंदर अपना ब्लड प्रेशर भी जो है वो रेगुलर चेक कराना चाहिए लोगों को, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा जो है वो अप जा सकता है। या जिन लोगों का सर्दियों में ब्लड प्रेशर बहुत अप गया था, दवाइयाँ जो है वो अपग्रेड करी थी, वो दवाइयों को कम करने का समय भी ये सही रहेगा। एक्सरसाइज या कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है पूरी बॉडी के लिए, जिसको आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इस तरह की चीज़ें करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। साथ साथ जब भी आप बाहर निकलें तो आपको ये देखना चाहिए कि कान, गला, छाती, हाथ और अपने पैर, इन चीज़ों को जो है वो अच्छे से ढका होना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर आपने ग्लव्स पहने हैं या मफलर पहन के आप बाहर निकलें तो अगर गर्मी ज़्यादा होती तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। बदलता मौसम ऐसा है कि दिल्ली के अंदर सर्दी अक्टूबर से लेके और फरवरी तक जब बहुत सर्दी पड़ती है तो सारे जो इन्फेक्शन है ना वो गायब हो जाते हैं। जो पहले डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये सब जो मच्छर से और खाने पीने की चीज़ों से होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही फरवरी का एंड होगा और पंखे चालू होंगे, गर्मी स्टार्ट होगी, तो एक तो डायरिया, वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, मलेरिया ये सब चालू हो जाएंगे। डेंगू वेंगू तो खैर जुलाई में होते हैं, पर अभी और एक एलर्जी सबसे ज़्यादा मार्च के अंदर, सांस का फूलना। तो उसके लिए डस्ट से बचना चाहिए, धूल मिट्टी, धुआं, अगरबत्ती, गुड नाइट, ऑल आउट, इनसे बचे रहना चाहिए। और बाकी फूड बाहर का नहीं खाना चाहिए और अपने डाइट हाइजीन पे जाना। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड में प्रधानमंत्री के 2024 के दूसरे सत्र के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जब इस मौके पर मौजूदा निगम पार्षद मोनिका पंत से हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राजनीति का महत्व नहीं रखता है। इसमें प्रधानमंत्री देश को विकसित और देश में महिलाओं की भूमिका के उपलक्ष्य में बात करते हैं। आज उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात की और महिलाओं से जनसंपर्क किया। निगम पार्षद ने बताया कि पहले जैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जमीनी स्तर तक जनसंपर्क अभियान चलाया है। वहीं आज के 110वें एपिसोड में उन्होंने महिलाओं पर बात रखी और उन्होंने उनकी उन्नति का भी जिक्र किया। एक मुहिम के तहत पूरे भारत में शक्ति वंदन कार्यक्रम भी किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात का जिक्र करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मुद्दे नहीं है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और देश में क्या हो चुका है उसके बारे में जनता से बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि फरवरी में 110वें कार्यक्रम के बाद अब अगले 3 महीने तक मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि देश में चुनाव के दौरान मार्च में आचार संहिता लागू होने की वजह से इस कार्यक्रम को रोका गया है। आनंद विहार वार्ड के हर बूथ पर ये कार्यक्रम होता है और आज हम लोग खुद भी ये कार्यक्रम बूथ नंबर 62 कड़कट डूमा गाँव गली नंबर 9 में देख रहे हैं शोभा बंसल जी के यहाँ। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 110वां मन की बात का एपिसोड था और हर बार जब हम लोग उस कार्यक्रम को देखते हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, देश की उपलब्धियों का कार्यक्रम है और जो देश में स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत से ऐसे दूर दराज जगह हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो हमें पता ही नहीं होते। तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उन चीज़ों की भी जानकारी लोगों तक पहुँचती है। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने जैसा हमेशा एक बात रखी है कि वो राजनीतिक उससे दूर रखना है इस कार्यक्रम को। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में बात करी, पर प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे नेता रहे होंगे जो हर समय लोगों से संपर्क में रहे, चाहे वो कोविड का समय हो, जन जन से उनका संपर्क रहा और उनकी बातों को भी लोगों ने उसी तरह से अपनाया उस समय भी। तो आपके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मतलब लेडीज़ों के लिए जो सुविधा निकाली है, जो नई नई योजना निकाली है, हम यही चाहेंगे कि अपने जितने भी वार्ड में लोग हैं अपने इलाके के, उन तक वो बात पहुंची जाए। अपने अपने घर में प्रोग्राम रखें, जगह जगह रखें और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें सुनाया जाए कि हाँ मोदी जी ने ये नई नई स्कीम निकाली है और लेडीज़ों के लिए ये सुविधा करी है, इन्हें देखा जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चलाया प्रोग्राम, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में चलाया गया है शायद, तो ये बहुत ही अच्छा, लोगों को जागरूक करने के लिए मन की बात बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है।
हाँ, मतलब बिल्कुल राजनीति से हटके जो बता रहे हैं बनाया गया है, सभी के लिए बनाया गया है। नई नई नीतियाँ बताई गई हैं इसके अंदर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात बड़े से बड़े शहर में और गांव के छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे घर में, एक एक गली के अंदर सुना जाता है। जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे वार्ड में 43 बूथ हैं, 43 के 43 बूथ पर हमारा कार्यकर्ता तो जुड़ा ही है। इसके अलावा अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, जैसे RW एसोसिएशन है, मार्केट एसोसिएशन है, ये सभी लोगों हर बार सुनते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का 110वां एपिसोड है, 110वां एपिसोड आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतने एपिसोड निकाले हैं उन्होंने, दैट मीन्स कि कई लोगों तक, ज़मीनों तक पहुंचा है, तभी इतने एपिसोड लगातार आ रहे हैं। विश्वास नगर के न्यू संजय नंबर कॉलोनी में सीवर के ओवरफ्लो होने की वजह से कई लोगों को घरों के आगे सीवर का गंदा और बदबूदार पानी फैला हुआ है। इसकी वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सीवर ओवरफ्लो की ये समस्या पिछले काफी दिनों से बनी हुई है। घरों के आगे सीवर का गंदा और बदबूदार पानी फैला हुआ है। लोगों का कहना है कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही अब लोगों के बीच गंभीर बीमारियों के होने का डर बैठ गया है। इसी समस्या को लेकर जब CCL के संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि एक बार शिकायत करने के बाद भी यहां पर सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। इस समस्या के लिए अभी एक तक नगर निगम की तरफ से कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि ये गली में बुजुर्गों का बैठना भी दुश्वार हो चुका है। बच्चों को भी रोजाना स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्या शौचालय बंद पड़ी है, शौचालय सफाई ही नहीं, बिल्कुल सीवर जाम हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गाड़ी नहीं मंगा रहे हैं। बहता ही है, देखो आपके सामने बह रहा पूरा दरवाजा। अब बदबू खिलेगा, सीवर खुले तो बदबू तो आएगी। सफाई गाड़ी बुलवाओगा, सफाई दिक्कत मतलब जो कि रात के टाइम में लाइट नहीं पड़ती है। लाइट मतलब 2 ही 3 में है, तो लाइट का मतलब बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा सफाई हो जाएगी तो हाँ, फूल तो हो जाता है, रोज ही हो जाता है लगभग। नहीं, सफाई तो करने आते हैं, लेकिन कोई औरत है वही साफ़ करती है बेचारी, और मतलब वो साफ़ करके जाती तब तक 1-2 घंटे बाद फिर मतलब हो जाता है वैसे। इसमें दिक्कत है, गाड़ी नहीं आ रही, सफाई करते हैं, चले जाते हैं, फिर सीवर ओवर हो जाता है। पूरा भरा फ्यूर है, पूरा भरा पड़ा है। सफाई करने क्या डंडे से करके चले जाएंगे, नहीं हो रही सफाई, पूरी गंदगी हो रही, लेटरिन कुछ भी सफाई नहीं हो रही। बहुत सीवर चल रहा है, पानी गाड़ी मंगवाना पानी की, बहुत सफाई करने वाली। अब ऐसे डंडे से कर रहे हैं सफाई, बस और बहुत परेशानी देखना, परेशानी है सारे जो देखो, सारे पूरी लेटरिन भरी पड़ी है तमाम। थाना फर्श बाजार की पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। शाहदरा जिला के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फर्श बाजार निवासी अमन के रूप में हुई है। बता दें कि थाना फर्श बाजार पुलिस इलाके में गश्त पर थी। इसी दौरान उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। संदेह होने पर पुलिस ने अपराधी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी पहले भी आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और जुआ एक्ट के तहत कई मामले में शामिल रह चुका है। पुलिस अपराधी से पूछताछ कर रही है। शाहदरा पुलिस द्वारा एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। शाहदरा जिला के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान निखिल के रूप में हुई है। शाहदरा जिले के में सड़क अपराध, डकैती, स्नैचिंग, चोरी और मोटर व्हीकल चोरी के मामलों को रोकने के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ऑटो लिफ्टर थाना सीमापुरी क्षेत्र में आने वाला है। टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और दिलशाद गार्डन के पास से एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी के नंबर जांच करने पर पता चला कि गाड़ी थाना GTV एनक्लेव से चोरी की गई थी। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी ही नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।